Give the IUPAC name and common name. Common name and IUPAC name. IUPAC name की IUPAC name क्या होगा और common name क्या होगा? common name मिठाई Common name क्या हो जाएगा? CH2 विनाइल. कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? विनाइल हो जाएगा. और IUPAC नेम क्या होगा? इथीन. ये दो चीज. तो एक होता है कॉमन नेम, एक होता है क्या? IUPAC नेम. क्लियर है? इसी में एक कॉमन नेम देखते हैं, IUPAC नेम देखते हैं. अगर मैं लिखूं N-pentane, isopentane and neopentane. These are common name of such as a compound. आप बताओगे इसका IUPAC नेम क्या होगा? N-pentane, pentane. Second one, isopentane. Very good. 2-methyl butane. And neopentane, 2,2-dimethyl propane. 2-methyl butane is IUPAC name of isopentane. 2,2-dimethyl propane is IUPAC name of neopentane. And pentane is IUPAC name of N-pentane. These are the common name. N-pentane, 2-methyl butane and 2,2-dimethyl propane is IUPAC name. 1, 2, 3, 4, 5. This is pentane or simply known as N-pentane. 1, 2, 3, 4. This is isopentane or 2-methyl butane. And last one, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This one is neopentane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया. ठीक है. हम एक के बारे में बात करें, जैसे इस वाले को ले लो. इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 और कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया? नियो. अगर इस कार्बन की बात करें तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 और कार्बन से क्या है? अटैच है, तो क्या हो गया आपका? आइसो. तो इस कार्बन, अच्छा हम इसी को बोले थे, इसको बोलोगे. ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2. वैसे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन. तो एक कार्बन से अटैच हो तो N, 2 से हो तो आइसो, 3 से हो तो नियो. तो N आइसो नियो पेंटेन इज कॉमन नेम. एंड पेंटेन 2-methyl butane, 2,2-dimethyl propane is IUPAC. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Give the common name या IUPAC name. This one is 1, 2 dichloro ethane. And this one is
सेम है। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। चलिए अब इसका नाम क्या हुआ? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम और IUPAC नेम तो बता दिए, कॉमन नेम बताओ। हाँ, इथाइलिन। कौन सा वाला? सेकेंड वाला क्या होगा? इथाइलिन डाई क्लोराइड। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? हाँ, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो अगर अलग अलग कार्बन पे अटैच हो तो इथिलीन डाइक्लोराइड, और एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच हो तो इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। ये क्या बना? ये क्या बन गया? बेंजीन कहाँ से हो जाएगा? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। क्या दोनों आइसोमर्स है? क्या दोनों आइसोमर्स है? बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नॉट। चलिए दोनों में देखते हैं। 6 इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। तो कितने हो गए? 2 4 6 8 10। और यहाँ पर एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 लाइन जा रहा है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो 2 4 2 4 6 8 10 C6H10। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितने कार्बन है? 6 है। हाइड्रोजन की बात करें तो कितने?
2 4 6 8 और यहाँ पर तो नहीं है, और यहाँ पर 1। तो कितने हुए? 2 4 6 8 9 और ये 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। इसका मतलब क्या है? आइसोमर्स है। ठीक, अब बता दो IUPAC नेम इसका क्या होगा? क्या होगा IUPAC नेम? कॉमन नेम छोड़ दो, IUPAC नेम जल्दी से बता दो। अगर दो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है? ईथर क्यों? ईथर तब होता है जब वो अलग से कनेक्ट, वो अलग से है क्या? वो कार्बन पे कनेक्ट। कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन होता है। ये क्या होता है? कीटोन। तो क्या इसमें ये कार्बन नहीं है क्या? ये कार्बन नहीं है क्या? ये कार्बन नहीं क्या? तो दो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डबल बॉन्ड ओ से कनेक्ट है। इसका मतलब ये भी क्या है? कीटोन ग्रुप का है। तो अगर 3 कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेनोन होगा। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्सेनोन होगा। लेकिन वो, हाँ, लेकिन वो हेक्सेन कैसे है? साइकिल में है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेनोन। ये इसका नाम है, साइक्लो हेक्सेनोन। अच्छा, इसका नाम बता दो, ये क्या होगा? दिस वन इज साइक्लो हेक्सेनोन। और ये क्या होगा? अब इसमें भी देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है मतलब हेक्सेन साइकिल में है, तो साइक्लो हेक्सेन। ठीक, लेकिन हेक्सेन नहीं है, इस पर डबल बॉन्ड आ गया, तो हेक्सीन हो जाएगा, तो साइक्लो हेक्सीन। ठीक, और OH भी लगा है, तो ऑल, तो साइक्लो हेक्सीनॉल ये होगा। अब आपको ये देखना है क्या नाम होगा? साइक्लो हेक्सीन में किस पे लगा हुआ है? किस पे लगाएंगे? 1 पे 2 पे? जल्दी से बताओ। OH को काउंट किस पे करेंगे? 1 पे कि 2 पे? 1 पे। और डबल बॉन्ड किस पे है? वो भी 1 पे ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 इन 1, साइक्लो हेक्स 1 इन 1 और ये इसका IUPAC है। क्लियर है? तो दो मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था, क्या था? C6H10O। एक बन गया क्या आपका? साइक्लो हेक्सेनोन, और एक बन गया साइक्लो हेक्स 1 इन 1 और। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। C2H4O। Draw the isomers and name its IUPAC। क्या क्या पॉसिबल है? C2H4O क्या कंपाउंड बनेगा? C2H4O।
चलिए एक तो ये बन जाएगा, क्या नाम होगा? क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनॉल। मिथेनॉल नहीं, 2 कार्बन है। हम इसमें ये देखते हैं CHO, देखे ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। ठीक, कितने कार्बन? अगर फंक्शनल ग्रुप CHO हो तो उसके जो पेरेंट एल्केन है उसमें क्या लग जाता है? अल लग जाता है। अब पेरेंट एल्केन कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या लग जाएगा? ये इथेन में अल लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है ना। वैसे इसको बोलते हैं क्या है? एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड लगाना है तो इथेनॉल्डिहाइड में होता है, एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? एसिटैल्डिहाइड। सेकेंड आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो? हाँ, 2 ही कार्बन कैसे साइकिल में पॉसिबल है? दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है आदर्श? हिंट। दो कार्बन तो हो गए, अब आपके पास 4 हाइड्रोजन बचे और 1 O बचा। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है, ठीक है, इथीन होगा। अब इथीन में तो हमको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन रहता है, 1 और 2। तो इथीन इथ 1 इन इथ 2 इन बोलेंगे नहीं, सीधा क्या बोलेंगे? अगर प्रोप रहता तो प्रोप, या ब्यूट रहता तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, पेंट 1 इन पेंट 2 इन। ईथ में 1 इन 2 इन होगा ही नहीं क्योंकि 2 ही कार्बन से ईथ बनता है, तो ईथ इन ही होगा। लेकिन इसमें अब एक कार्बन पे क्या है आपका? OH है, तो अब इसको बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? इथीन। इथीन 1 ऑल, या इथ 1 इन ऑल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं इसको इथ 1 इन 1, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक, और कॉमन नेम बोलेंगे तो CH2 क्या होता है? इथीन। कॉमन नेम क्या होता है इथीन का? अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन पे, विनाइल। तो ये हो जाएगा क्या? विनाइल एल्कोहल। जैसे C2H5OH रहता तो क्या होता? इथाइल एल्कोहल। CH3OH रहता तो मिथाइल एल्कोहल। वैसे CH2 डबल बॉन्ड रहता है, उसमें एक हाइड्रोजन कम है तो क्या हो जाएगा? विनाइल एल्कोहल। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? विनाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक इसी में देखते हैं बॉन्ड कैलकुलेशन। कितने बॉन्ड होते हैं हमारे पास? 2 बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड और पाई। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे होगा आपका। जैसे मैं बोला CH4, क्या बोल रहा हूँ? CH4, या मैंने बोल दिया C4H10, या मैं बोल देता हूँ C6H14, और एक और ले लेते हैं C2H6। क्लियर? अब CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे बोला CH4 तो 1 2 3 4, अगर मैं C2 का निकालूं, इधर देखेंगे यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं? CH4 में कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 और 4 बॉन्ड है। इस वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉन्ड है। ठीक, तो CH4 में कितने बॉन्ड हुए? 4। C2H6 में कितने आए? 7। अब आप क्या बता पाएंगे कि C4H10 में कितने आएंगे? 13 आ जाएंगे। और इसमें कितना आएगा? 19 आ जाएगा। अब ऐसा हम इसलिए बता पाए क्योंकि जब किसी भी एल्केन पे, किस पे? एल्केन पे, एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन पे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम -1। जैसे मीथेन, मीथेन पे कितने एटम है? 1 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने हो गए? 5 -1 किए और आ गए। C2H6 कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, टोटल कितने एटम हुए? 8 -1 किए, कितना आ गया? 7। वैसे ही C4H10 कितने एटम हुए? 14 में 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 13। 14 + 6 20 में 1 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम -1। ये करना है आपको शॉर्टकट में जल्दी से निकालने के लिए, और अदरवाइज आपको पहले बॉन्ड बनाओ और सबको कैलकुलेट करो। ठीक, अब ये एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्कीन एल्काइन की बात कर रही है। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए बोले, मतलब एल्केन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही इसका क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन इन केस ऑफ एल्कीन या एल्काइल, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड होगा। तो उसमें सिग्मा बॉन्ड अलग निकलेगा और पाई बॉन्ड अलग निकलेगा। चलिए अब उसके लिए करते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आएगा। जैसे मैं सबसे पहले इथीन बोल देता हूँ, एक और ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, 1 2 3। अब कैलकुलेट किए तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल कितने बॉन्ड है?
6 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 6। इस 6 में से सिग्मा कितने हैं? 5 है। और पाई कितने हैं? अब इस इथीन में क्या, अब इस वाले में एक बार और देख लेते हैं, फिर फार्मूला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस वाले में कोवैलेंट बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 9 है। ठीक। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8 होंगे। और पाई बॉन्ड कितने होंगे? क्लियर। अब इस वाले में देखिए, अब इसका फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? तो ये बना आपका क्या? C2H4। ये क्या बना? C3 और H कितने हैं? 6। C3H6। तो इन केस ऑफ एल्कीन जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे कोवैलेंट। समझ में? वहां पर -1 हो रहा था, यहाँ पर इक्वल होगा। क्यों? देखो 4 और 2 6, तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? 6। इसमें 6 और 3 9, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? 9। अब कोई सा भी ले लो, क्या आ जाएगा? n के इक्वल ही आएगा। जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे उतने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। हाँ, लेकिन इन केस ऑफ एल्कीन जो सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या थे? सिग्मा बॉन्ड थे। और सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था? n-1। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड निकालोगे तो n-1 ही करना है। तो n-1 यूनिवर्सल फार्मूला हो गया एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए। क्या निकालने के लिए? सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, कि जितने भी नंबर ऑफ एटम है, मतलब हम सीधे शब्दों में ये बोल दें कि चाहे आप एल्केन लो, एल्कीन लो या एल्काइन लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड के लिए। अब इन केस ऑफ एल्कीन सिग्मा बॉन्ड ही क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें पाई बॉन्ड होता नहीं है, इसलिए जितना सिग्मा बॉन्ड आएगा उतना ही क्या आ रहा था? यह। अब इसमें देखो यह। अब यही चीज हम एल्काइन की बात करें तो इसका फार्मूला क्या हुआ? C2H2। इसका फार्मूला क्या हुआ? C3H4। क्लियर। अब ये एल्काइन वाले ग्रुप में है। अब इसमें जब देखेंगे हम तो कितने बॉन्ड है? 1, और यहाँ पर टोटल 3, और यहाँ पर एक और, तो टोटल कितने हो गए? 5 बॉन्ड हुए। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 5। इन 5 में से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। और पाई बॉन्ड कितने हैं? अगर यहाँ की बात करें तो 1 3 और फिर 1 1 1 1 8 दिख रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 8 हो गए। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कितने आ जाएंगे? 2 हटा दो, कितने आ जाएंगे? 6। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो यहाँ पर देखो ये टोटल कितने थे? 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? n+1। यहाँ पर देखो 4 और 3, लेकिन है कितने? तो n+1। तो 3 केस देखे हम लोगों ने। क्या क्या? किसके लिए? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड ठीक किसके लिए? एल्केन के लिए। एन, इन और आइन। तो एल्केन वाला रहेगा तो क्या आएगा?
n-1, इन रहेगा तो n और आइन रहेगा तो n+1। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए भी n-1, इसके लिए भी n-1 और इसके लिए भी n-, ठीक है। तो एल्केन में कोवैलेंट बॉन्ड n-1 होता है, सिग्मा बॉन्ड भी n-1। एल्कीन में कोवैलेंट बॉन्ड होगा n और सिग्मा बॉन्ड होगा n-1। एल्कीन में कोवैलेंट बॉन्ड होगा n+1 और ये हो जाएगा आपका क्या, n-। अब कोई सा भी दे आपको, आप आसानी से बता सकते हैं। हो गया? अब मुझे बता दो, इथिलीन में कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड कितना होगा? इथिलीन क्या होता है फार्मूला? CH2 मतलब क्या? C2H2। इथीन को ही इथिलीन बोलते हैं। तो एल्कीन वाले ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा? जितना N होता है। तो कितना N है आपका? 6 है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। n-1 क्या होता है? सिग्मा होता है। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? 1। क्लियर है? बेंजीन में बता देंगे कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड? कैसे 11 होगा? कोवैलेंट बॉन्ड